सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया। और आज की हमारी क्लास होने वाली है रिकॉर्डेड, क्योंकि साथियों शाम के टाइम में हमारी क्लास जो है वो 12th क्लास की होगी, इसलिए आपको आज का लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा। बाकी रिमेनिंग लेक्चर जो होंगे वो लाइव ही होंगे 7:30 PM पर। और आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री का होगा लास्ट लेक्चर, जो इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री है। इसमें 8.3 को हम करेंगे कंप्लीट सॉल्व। सबसे अच्छी एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री की वो लास्ट एक्सरसाइज होती है प्यारे साथियों, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रूविंग वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपने क्या देखा था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे। सेकंड एक्सरसाइज में हमको वैल्यू पुट करना था, अगर हमको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। ये आपको पता ही होगा, 3 हमारे चैनल्स हैं, तीनों। ये हो गया हमारा ग्रेजुएशन का, ये 11th 12th है, और ये आप जिस पे वीडियो देख ही रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन प्यारे साथियों, बहुत ईजी है, एग्जाम में नहीं आया हुआ है ना ही आएगा, बट आपको समझना है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमसे बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए और टेन ए। तीन अपने पास रेशियोज है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब है आप जब उनका फॉर्मूला लिखेंगे तो उनके अंदर कॉट इंक्लूड होना चाहिए और कॉट से अलग टर्म नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सॉल्व करना है भाई, इधर देखो। पहला बात हमको क्या निकालना है, एक साइन है, एक सेक है और एक टेन है। और आपको दिमाग में एकदम से बात आई होगी भैया टेन तो रेसिप्रोकल होता है कॉट का। हाँ बिल्कुल होता है, तो क्या टेन ए इक्वल 1/कॉट ए लिख सकते हैं? इसका आंसर होगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहला आंसर तो देखते ही बन गया है अपने पास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टेन ए इक्वल कितना होता है, 1/कॉट ए। तो भाई एक तो फिनिश हो गया, पहला तो अपना आंसर आ गया भाई, टेन ए कॉट ए की टर्म में लिख दिया हमने। अब आएंगे सेकंड पर, इन दोनों को कैसे लिखना है। साइन तो मैं लिख दूंगा, बात की बात है, लेकिन सेक मेरे माइंड में आते ही हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी थी, और वो दो आइडेंटिटी कौन कौन सी थी। एक 1+10² ए इक्वल हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर। एक कॉट के लिए भी थी अपने पास, बट अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरे को सेक ए मिल रहा है, और 10 को हम 1/कॉट ए भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए आप सेकंड के लिए आइए। भाई हमारे पास सेकंड क्या होगा, 1+10² ए इक्वल कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए। भाई मेरे को तो सेक चाहिए, सेक ए या सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+। अब 10 को आप क्या राइट करेंगे, 10 को आप लिख देंगे 1/कॉट ए, राइट। तो यहाँ पे 10 की जगह 1/कॉट ए लिखेंगे, तो 1+1/कॉट ए। भाई इसका स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा प्यारे साथियों? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल आएगा, राइट। तो आप यहां से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल 1+कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे, कॉट स्क्वायर ए +1 बनेगा और डिवाइड में आएगा कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सेक ए इक्वल आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1+कॉट स्क्वायर ए और डिवाइड में कॉट ए। भाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सेकंड रिलेशन। अब हमारे पास रह गया साइन। अब हमारे पास क्या रह गया भाई, मेरे साइन रह गया थर्ड। अब अपन साइन को कैसे लेके आएंगे, मैंने एक फॉर्मूला और बोला आपसे कि 1+कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो अपन लिखेंगे वी हैव 1+कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए। और ये दोनों रिलेशन, इसका जो लास्ट क्वेश्चन जो बहुत बार आया हुआ वहां पे भी यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों रिलेशन मोर इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल में होता है 1। ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे सिलेबस में इस बार, राइट। चलिएगा अब हमको तो क्या लाना है, साइन ए लाना है। साइन ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक ए होता है, ठीक है। चलिए तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो 1+कॉट स्क्वायर ए इक्वल हम इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। और हमको तो थर्ड केस में लाना है साइन ए के इक्वल, तो आप इस साइन स्क्वायर ए को ले आइए इधर। साइन स्क्वायर ए इक्वल आएगा 1/1+कॉट स्क्वायर ए, और साइन ए का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1+कॉट स्क्वायर ए। ठीक है प्यारे साथियों, ये हो गया आपका आंसर। क्या तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए आपको, क्लियर है? एक बार मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन नेक्स्ट पे चलेंगे भाई, ठीक है। ये चलते हैं।
अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे साथियों। चलिए, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेक ए की टर्म में लिखने। सबसे पहला भाई सेक ए तो लिखा हुआ है, इससे अलग वाला तो मेरे पास क्या होता है, cos a इज इक्वल टू, तो खुद ही 1 सेक ए होता है, तो भाई पहला तो यही से आ गया। सेकंड, अब मैं जानता हूं एक रिलेशन, अगर मेरे को साइन लिखना है भाई तो मैं साइन को कैसे लिखूंगा, मैं एक रिलेशन जानता हूं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है 1 प्यारे साथी। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो 1 माइनस कॉज ए का वैल्यू सेक की टर्म में 1 अपॉन कॉज ए होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। सो आंसर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड में सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए के आएगा इक्वल और साइन ए मिल जाएगा यहां से प्यारे साथी स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड में सेक ए, और डिवाइड में सेक ए। क्लियर है भाई। अब आएंगे हम सेकंड वाले रिलेशन पर। साइन ए अपने पास आ गया। अब जैसे ही मेरे को साइन पता चला भाई मेरे को 5 निकालनी, 2 मेरे पास आ गई, क्योंकि सेक से अलग 5 ही तो बचते हैं हमारे पास, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होती है। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ही होता है। थर्ड लिख लो भाई। भाई मैं जानता हूं क्योंकि कोसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है भाई। अब 1 अपॉन साइन ए है तो इसकी वैल्यू अपॉन में लिखूंगा तो पलट के हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा भाई। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए और माइनस का। क्लियर है भाई। चलिएगा अब आएंगे फोर्थ रिलेशन पर अपने वाले। फोर्थ रिलेशन हमारे पास कौन रहेगा, tan और cot। tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot ए या cot ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए। तो tan निकाल लीजिए, cot आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा भाई। तो अब हम क्या काम करते हैं, मैं एक रिलेशन लिखता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है sec स्क्वायर। और tan लाना भी sec की टर्म में है भाई, हमको सब कुछ हमको किसकी टर्म में लाना है, sec की। तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है, इसको इधर ले आओ। तो tan स्क्वायर ए इक्वल कितना आ रहा है, sec स्क्वायर ए और माइनस का 1। तो मेरे प्यारे साथी tan ए आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए और माइनस का 1। क्लियर है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल क्लियर है। चलिए आ गया आंसर भाई। अच्छा अब हमारे पास फिफ्थ फॉर रिलेशन जो होगा वो होता है हमारे पास सिंस cot A इज इक्वल 1 अपॉन tan A। तो यहां से 1 अपॉन tan A क्या लिखेंगे, इसको अपॉन में करके लिख दीजिएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर A और माइनस का। ठीक है प्यारे साथियों। तो आपके पास ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस आ गए। क्या आपको ये भी चीजें क्लियर है, क्या क्लियर है नहीं मेरे प्यारे भाई, देख लीजिएगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट जी। चलिए अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी इजी, वेरी आसान। भाई हमने एक रिलेशन पढ़ा है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अभी पढ़ाया मैंने आपको ये रूल्स, इसका हेल्प करके हमने सेक की टर्म में tan ए को लिखा था। तो क्या tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, भाई मेरे मैं क्या काम कर रहा हूं, सेक स्क्वायर करके दे रखा है तो सेक करके ले लो, इसको इधर ले आओ, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, और इक्वल में कितना आएगा 1। भाई मेरे जब तू इसको इधर ले आएगा ये पॉजिटिव साइन इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल में कितना आ जाएगा 1। तो मेरे प्यारे साथी जैसे यहाँ पे 1 बना तो हमारे पास क्या प्रूफ हो गया आया कि यहाँ पर अगर मैं दोनों में 9 से मल्टीप्लाई लगा दूं, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, तो इक्वल में कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, आपके पास क्या बन गया, वो 9 बन गया भाई, ये 9 हो गया। या ऐसे कर लो, 9 आपने कॉमन किया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और भैया अभी आपको मैंने बताया इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है 1 होता है। तो यहां से आ गया 9 इंटू 1, तो तब भी आंसर आपके पास कितना आ गया, वो 9 आ गया मेरे साथ। ठीक है, क्लियर चल रहा है ना, बिल्कुल मजेदार कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोल रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा वैल्यू किसके इक्वल होगा। अच्छा चलिए भाई करते हैं इसको सॉल्व। तो इधर ध्यान से देखना, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इज इट क्लियर? राइट। अब मैंने एलसीएम कितना कर लिया यहाँ पे कॉस थीटा, चलिएगा, और यहाँ पे कितना बन रहा है एलसीएम करने के बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1, यही तो बनेगा भाई। भाई कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो कॉस थीटा सेम है, यहाँ नहीं है तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम। यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आएगा, बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1। क्लियर है? अब हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एलसीएम तो आ रहा है, सॉरी एलसीएम की मल्टीप्लाई है यार, तो नीचे कितना आ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर ये कॉस थीटा साइन थीटा एक्स है सपोज दैट, तो ये भी साइन थीटा कॉस थीटा भी एक्स होगा, और ये अगर एक्स प्लस 1 है तो ये एक्स माइनस 1 बन रहा होगा, और एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, भाई दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, और एक्स कौन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो मतलब आएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, तो मतलब आ जाएगा माइनस में 1 बाई। अब ओपन करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? चलिएगा, और डिवाइड में कितना आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां पे साथ में आ गया माइनस का 1। अब मैं एक दो चीजें कैंसिल आउट कर रहा हूं भाई, मेरे ये वाला मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन होता है जिसका वैल्यू होता है प्लस का 1, तो यहां से आपको 1 मिलेगा प्लस का, और वो प्लस 1 इस माइनस 1 को कर देगा कैंसिल आउट, और यहां पे अपने पास बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोनों साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कर देंगे कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी फाइनली 2। कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है? क्लियर है ना यहां तक? बिल्कुल समझ में आ रहा है? ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। यहां पे फिर से एक और एमसीक्यू दिया हुआ है, बहुत अच्छा एमसीक्यू है, सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको कुछ नहीं लिख सकते, 1 माइनस साइन ए लिखा रहे हैं तो फिलहाल। अगर मैं ध्यान से देखूं तो cos a एज अ एलसीएम आ रहा है, राइट, cos a एलसीएम हो गया भाई। यहां पे बनेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो क्या एमसीक्यू के अप्रोच के अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, और एक कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल आउट, सो फाइनल आंसर विल बी कॉस ए। कितना आ जाएगा कॉस ए, सो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, वो राइट हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये तो वेरी इजी है यार, देखते ही आंसर tan स्क्वायर आएगा। देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं मेरे, आप इसको ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, 1 प्लस tan स्क्वायर को आप लिखेंगे sec स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिखेंगे अपन cos स्क्वायर, अरे यार cosec स्क्वायर, राइट, क्लियर। अब sec नीचे जाके क्या हो जाएगा cos, तो बन जाएगा cos स्क्वायर है, और cosec ऊपर जाके क्या हो जाएगा sin स्क्वायर है, और sin अपॉन cos का रेशियो होता है 10, सो आंसर विल बी tan स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी क्या हो गया भाई, वो राइट हो गया। क्लियर है ना, यहां तक बहुत मजेदार चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल क्लियर चल रहा है जी। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हमको कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आ गए जो कि मजेदार होने वाले हैं, और देखेंगे इधर से, सिर्फ इधर ध्यान देंगे भाई, प्रूफ। अब हमको इसको प्रूफ करना है,
हमसे बोला जा रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास होती है। अब अपन क्या काम करेंगे, इसको ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड भाई, और जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मैं जिसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं, जरूरी नहीं आप यही फॉलो करें, आप इसका स्क्वायर ओपन करके भी ट्राई कर सकते हैं एक बार इसको। मैं इसको एलसीएम लेके करता हूं, कोसेक को ओपन करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को आप लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। और पूरे का क्या आएगा, होल स्क्वायर, और भाई नीचे कितना आएगा फिर साइन थीटा, और ऊपर कितना बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और दोनों का ऊपर नीचे क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है भाई, दोनों का क्या आ रहा है ऊपर नीचे होल स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे इसका पावर कितना है 2, मैं इसको लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अगर मैं नीचे वाले को स्क्वायर करके लिखता तो साइन स्क्वायर थीटा ही होता। अरे भाई साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अभी मैंने आपको रिलेशन लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो इक्वल कितना होता है 1, तो वहां से अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं साइन स्क्वायर थीटा का, तो वो मेरे पास कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 है तो 1 का स्क्वायर भी लगा सकता हूं, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट विल बिकम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बन गया। चलिए तो अब आ जाइए यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इससे इसका एक पावर हो जाएगा कैंसिल आउट, और आंसर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा भाई, और यही मेरे को करना था प्रूफ। दिस इज योर RHS, यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है भाई, ये आपकी क्या हो गई राइट हैंड साइड। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फिर से एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब टफ लग रहा है, बट है इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, ऑल इज वेल, प्रूफ करेंगे भाई। आप ले लीजिए इसका लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, भाई मैं इस छोटी सी बरात से यूनिवर्स का फॉर्मेशन थोड़ी ना कर रहा हूं कि पॉइंट साइज से बना लेंगे हम इतनी बड़ी चीज को, मैं यहां से इधर लाना तो टफेस्ट समझूंगा अपने लिए, लेकिन इस बड़ी चीज को थोड़ा 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 डिफरेंशिएट करके ये बना सकता हूं, तो इसीलिए मैं एलएचएस लेके चलता हूं। तो मैंने क्या लिया cos a डिवाइड में 1 प्लस साइन a, फिर प्लस 1 प्लस साइन a और अपॉन में cos a। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब आप यहां पे ले लीजिए सिंपली एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम, और दोनों डिफरेंट है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ऐसे हो जाएगा। चलिएगा तो cos a इंटू cos a इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन a और इंटू में अरे यार चलना cos a, क्लियर, इधर मल्टीप्लाई कराइए वो कितना बनेगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, cos स्क्वायर है प्लस इसका स्क्वायर ओपन करो 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए, और डिवाइड में कितना आएगा भाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपके माइंड में आएगा भाई यहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया अंदर नीचे वाले में, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे लाना sec a, तो sec तो किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, मतलब ये सब कुछ कट के 1 बनेगा जो भी कुछ ऊपर लिख रहा है। तो ध्यान से देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों ऐड होके क्या बन रहा है अपने पास, ये आइडेंटिटी नहीं बन रहा, ये एक हो जाएगा, दोनों को ऐड करके क्या लिख दूंगा भाई मैं 1, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो निकलेंगे डायरेक्ट लिख 2 प्लस 2 साइन ए और डिवाइड में cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आपने ऊपर से 2 कॉमन किया तो बन गया 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हो गया कैंसिल आउट भाई।
So 2 upon cos A or 1 upon cos is the reciprocal of sec A. So answer final will be 2 sec A. This is your right hand side. This is your right hand side भाई. ठीक है, क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अब हमको ये प्रूफ करना है एक और वेरी वेरी सुंदर सुशील संचन सा सवाल लग रहा है देखने में तो यार. चलिए करते हैं. ठीक है, चलिए प्रूफ. फिर से पकड़ लो इसका लेफ्ट हैंड साइड. क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल. जब मैं लिख रहा हूँ तो tan थीटा को मैं लिख दूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और अपॉन में लिख दूंगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा अपॉन में sin थीटा डिवाइड में 1 माइनस sin थीटा और अपॉन में cos थीटा. इज इट राइट और नॉट? राइट है. अब दोनों का एलसीएम जो अपने पास ऊपर चल रहा है यहाँ पे आ रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा भाई. इसको मैं पलट के लिखूंगा. देखो एलसीएम तो आएगा sin थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे बनेगा sin थीटा माइनस cos थीटा. इतना तो आप यार सीखते हैं. जब 4 टर्म हमारे पास आ जाए तो ऊपर वाले दोनों एज इट इज लास्ट वाले को पलट के लिख देते हैं. भाई ये एलसीएम यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा बनाएगा. वो sin थीटा ऊपर और 1 माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे आ जाएगा. प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा इनटू ये cos यहाँ पे जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और ये वाला नीचे वाला cos ऊपर चला जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का sin थीटा. क्लियर है भाई? अगर यहां तक क्लियर है तो ध्यान से देखो. नीचे जो एलसीएम आ रहा है ना वो अपने पास यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा. अच्छा थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे बन रहा है sin स्क्वायर थीटा. अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा ऐसे लिख सकता हूं भाई. मैंने ये वाला माइनस बाहर लिया तो sin थीटा माइनस cos थीटा क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो जाएंगे. एलसीएम थोड़ा इजी हो जाएगा भाई. राइट है. चलिए अब आ जाते हैं इधर. जैसे ही अपन एलसीएम की बात करते हैं तो आपके पास कितना एलसीएम आएगा? देखो cos थीटा sin थीटा तो दोनों में डिफरेंट है तो इधर sin थीटा मल्टीप्लाई होगा इधर cos थीटा होगा बट ये वाला ब्रैकेट सेम है तो अपने पास आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा. ये बन जाएगा भाई. और अगर हम देखें भी तो sin थीटा cos थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है. ये sin का रेसिप्रोकल है, ये cos का रेसिप्रोकल है. ठीक है चलिएगा. तो अब आपके पास sin थीटा का इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा sin क्यूब थीटा और इधर cos का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का cos क्यूब थीटा. ठीक है प्यारे भाई. अब a क्यूब माइनस बी क्यूब हमने पढ़ा था 9th क्लास में. a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है. तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब भी बन रहा है. तो अपन क्या काम करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? वो बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस में बनेगा अपने पास sin थीटा cos थीटा ए बी दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइड में कितना आ रहा होगा भाई? sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा. अब यहां पर मजेदार बात क्या हुई? मजेदार बात ये हुई मेरे प्यारे भाई, ये वाला ब्रैकेट कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया इस वाले ब्रैकेट से. क्लियर? और ये जो अपने पास बन रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी बन गया. क्या बन गया? ये आइडेंटिटी. तो ऊपर बना 1 प्लस sin थीटा cos थीटा और डिवाइड में बन गया sin थीटा cos थीटा. और भाई मैं इस देखो एक बात पूछता हूं, आप सभी से इधर आएंगे. मैं पूछ रहा हूं x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड. आप बोलेंगे भैया x प्लस वाई अपॉन जेड. अगर दोनों का बेस सेम था और दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो गई. और उल्टा लिखूं तो ये इसके भी डिवाइड में ये इसके भी डिवाइड में ऐसे करके लिख सकता हूं. तो वही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूं. ये वाला इस 1 के डिवाइड में भी लिखेंगे और इसके डिवाइड में भी लिखेंगे. तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं
प्लस साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे लिख देंगे इसको साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में भी साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गई कैंसिल आउट। ये अपने पास कितना बन गया प्लस का 1, और साइन थीटा ऊपर जाके कोसेक थीटा और कॉस थीटा ऊपर जाके सेक थीटा। सो आंसर आपके पास जो फाइनल यहां से बनेगा वो ये बन जाएगा भाई कोसेक थीटा, या ऐसे करके सॉरी 1 प्लस, अरे यार चल मेरा 1 प्लस भाई 1 तो ये वाला आ गया, ये वाला कट के 1 बन गया, और ये कॉस ऊपर जाके हो जाएगा सेक थीटा, और साइन ऊपर जाके हो जाएगा कोसेक थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या देख लीजिएगा इस क्वेश्चन। क्लियर, कंप्लीट विजिबल है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर से हमें सिंपलीफाई करना है, रिपीट तो नहीं कर दिया कुछ, ठीक है। एक और सिंपलीफाई करना है भाई, देखिएगा मतलब 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर लाना है ये वाली बात। देखो ये बहुत इजी है, इसको दोनों वे से प्रूफ करना है। प्रूफ देखेंगे, वी हैव, मैं इसको लेके चल रहा हूं एलएचएस, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। भाई सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ए, तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉज ए, और डिवाइड में 1 अपॉन कॉज ए, ये चलेगा भाई। और यहां से आप क्या लिखेंगे कॉज ए प्लस 1 और अपॉन में कॉज ए, और यहां पे लिखेंगे आप 1 अपॉन कॉज ए। तो क्या आपका कॉज ए से कॉज ए कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है 1 प्लस कॉज ए, ये मिल गया। एंड दूसरी पार्टी में ये लेके चलता हूं भाई, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। क्या मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए लिख सकता हूं, आप बोलेंगे यस, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए 1 होता है। सो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, तो कैसे बन जाएगा भाई 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, किसके प्लेस पे लगा दिया इस वाले के, और डिवाइड में 1 माइनस कॉज ए। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 माइनस कॉज ए, और डिवाइड में कितना 1 माइनस कॉज ए। 1 माइनस कॉज ए से 1 माइनस कॉज ए कैंसल आउट, तो बन गया आपके पास 1 प्लस कॉज ए, और यही हमारे पास वैल्यू किसका है इस वाली टर्म का। तो मैं इसको अगर इक्वेशन 1 कह देता और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो मैं लास्ट कंक्लूजन ये लिख सकता था भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से अपने पास क्या बनेगा 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल 1, इसका वैल्यू कितना था साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। दिस इज योर प्रूफ। तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई प्रूफ। क्लियर है, ये आपके पास क्या हो गया प्रूव हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे भाई। जो करना है ले लेते हैं इसकी LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। भाई जब अपने पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या काम करते हैं उसमें, उस क्वेश्चन में हम क्या काम करते हैं, पहले अगर यहाँ कॉट दिख रहा है कॉट बनाएंगे। कॉट बनाने के लिए आपको क्या काम करना है, टेकिंग LHS तो बन रहा है कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1, डिवाइड में कॉस ए प्लस साइन ए और आ रहा है -1। तो मैं क्या काम करूंगा कॉस कॉट बनाने के लिए साइन कॉमन कर लेता हूं भाई, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता है। तो मैं यहां से साइन ए कॉमन करता हूं, तो मेरे को मिलता है कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए। सिमिलरली यहां पे क्या मिलेगा, अगर मैं साइन ए कॉमन करता हूं डिवाइड में जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, और माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा भाई। ये दोनों कैंसल आउट हो गए। अपन को क्या मिल गया यहां से मिल गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस का 1, डिवाइड में कितना मिल गया कॉट ए प्लस 1 और माइनस का कॉसेक ए। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको पूरे को x और इसको a मान लें तो यहां प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, कॉट ए प्लस 1 और प्लस में कॉसेक ए, डिवाइड में कितना आएगा भाई कॉट ए प्लस 1
और प्लस में कॉसेक ए, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा भाई। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, ऑब्जर्व करूं इस वाली बात को, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए, ये अपने पास माइनस में आ रहा है, तो ये x माइनस ए और x प्लस ए हो रहा है, तो नीचे तो अपने पास हो गया 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये बन रहा है, इसको मैं मान रहा हूं पूरे को x, और x माइनस 1 और x प्लस 1, तो यहाँ प्लस वाला टर्म कौन है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो आप इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब आ गया ये भाई, यहां से बनेगा कॉट स्क्वायर ए, अगर फॉर्मूला ओपन करेंगे, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए और माइनस का 1, डिवाइड में आएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए और माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए अपने पास कितना फॉर्मूला रखता है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। और इस कॉट स्क्वायर ए को अपन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए और माइनस का 1, और इस पूरे टर्म के डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर कितना हो जाएगा प्लस का 2 कॉट ए और माइनस में कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म हो गई कैंसिल आउट भाई, और यहां पे 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट। क्लियर है, चलिएगा अब आगे क्या देखेंगे ध्यान से, यहां पर एक टर्म आ रहा है अपने पास, अगर मैं यहां देखता हूं कॉसेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो रहा है और 2 कॉट ए कॉसेक ए आ रहा है, तो 2 कॉसेक ए दोनों में से आ जाएगा कॉमन, जब यहां से इन दोनों को मिला के 2 कॉसेक ए में से 2 कॉसेक स्क्वायर ए था, एक कॉसेक ए बाहर चला गया, तो अंदर कॉसेक ए बच जाएगा, और इसमें से भी 2 कॉसेक ए चला गया तो अंदर कॉट ए बच जाएगा भाई। अच्छा दोनों में कॉसेक स्क्वायर, हमें तो ये लाना भी नहीं, एक काम करते हैं नीचे कॉट ए, तो कॉट ए कॉमन कर लो भाई और इजी रहेगा, हमने दोनों में से 2 कॉट ए कॉमन कर लिया, मजेदार हो जाएगा। और अरे यार लिख पहले, एक मिनट लिख दो, देखो यहाँ बन गया 2 कॉसेक स्क्वायर ए, फिर हो गया अपने पास 2 कॉट ए कॉसेक ए, फिर डिवाइड में कितना 2 कॉट ए। क्लियर है, तक हमने क्या काम किया भाई, इस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू, अरे यार ये कॉट ए का वैल्यू कब से हो गया, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया, सॉरी, ये बना था कॉट स्क्वायर ए प्लस इस कॉसेक स्क्वायर ए को लिखना था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वेरी ब्लंडर मिस्टेक, प्लस कितना 2 कॉसेक ए कॉट ए और माइनस 1, 1 से 1 हो गया कैंसिल हो। क्लियर, फिर इसके बाद जो आपके पास साफ साफ दिख रहा है वो दोनों में कॉट स्क्वायर ए 2 कॉट स्क्वायर ए बन रहा है, और कॉट ए यहाँ पे भी, तो आप 2 कॉट ए कॉमन कर लीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए प्लस कॉट ए और डिवाइड में, भाई फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, 2 कॉट ए और ये दोनों में हो गया कैंसिल, अपन को मिल गया भाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वेरी शांति, ठीक है, और यही क्या था आपका RHS। क्लियर, ये आपका क्या था RHS। हमने पहले यहाँ कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो लगाया, क्योंकि लगाना किसका फॉर्मूला था, ये कॉसेक स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बाकी कॉट स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। चलिए ये क्लियर है, क्लियर है, चलिए अब चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार, ये तो वेरी इजी है, आपको सिर्फ रैशनलाइज करना और कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन देखो, वी हैव लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं ब्रैकेट के अंदर ही, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में तो है 1 प्लस 1 माइनस साइन ए, अरे यार तो रैशनलाइज में माइनस की जगह क्या लगा देंगे हम 1 प्लस साइन ए,
और डिवाइड में भी कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर। अब अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का आएगा होल स्क्वायर, और यहां पे बनेगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपने पास देखो यहां से तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा, और डिवाइड में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए। और भाई कॉस स्क्वायर अंडर रूट से बाहर कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में हो गया कॉस ए। क्लियर। भाई आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। रिलेशन कहां से मिला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, राइट। अब ये जब इसके भी डिवाइड में जाएगा तो बनेगा 1 अपॉन साइन ए, सॉरी कॉस ए, और फिर ये साइन ए अपॉन कॉस ए बनेगा, ऐसे हो जाएगा। तो भाई ये 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, वो tan ए होता है, और यही आपके पास क्या हो जाता है, वो RHS हो जाता है। भाई क्लियर है ना, एक बार देख लीजिएगा। यस, चलिए अब इसमें आएंगे भाई, ये तो और भी आसान हो जाएगा। देखो मैं क्या ले लेता हूं, इसको यहीं सॉल्व कर देता हूं, वेरी इजी। साइन थीटा कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे कॉस थीटा कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। क्लियर है। चलिए देखो दो तरीके करने के, वैसे तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं ये दोनों। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह cos थीटा बनेगा, दोनों कैंसिल आउट होकर tan थीटा मिल जाएगा। लेकिन एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा देंगे। कितना वैल्यू लगाएंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मत करिएगा, आप इस ट्रिक को अपना लीजिएगा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसको मैं लिख दूंगा cos 2 थीटा, इसको भी मैं लिख दूंगा cos 2 थीटा, और दोनों कैंसिल आउट, बन गया tan थीटा। भाई ले कैसा लगा तेरे को प्रूफ, एक तो तूने कराई होगा क्लास में, मैं एक दूसरा फॉर्मूला बना दिया, वेरी इजी। ठीक है, चलिएगा अब एक क्वेश्चन जो सबसे लास्ट इस एक्सरसाइज का, और वेरी आसान और इजी है भाई। वैसे cos 2 थीटा मैंने जो तुम्हारा यूज किया है उस फॉर्मूले को, नया फॉर्मूला है आपके लिए, लेकिन याद रख सकते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। आएगा एग्जाम में आपके, बहुत इजी है, लेकिन cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दो भाई, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो जब डबल करूंगा तो 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, और डबल करूंगा तो 2 कॉस ए और सेक ए। अब इधर समझना मजेदार बात, भाई कॉस ए तो रेसिप्रोकल होता है किसका, सेक ए का, तो कॉस ए इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, 1 अपॉन सेक ए, राइट। तो सेक ए कॉस ए कितना हो गया भाई, वो हो गया आपके पास 1। क्लियर। अच्छा साइन ए रेसिप्रोकल किसका होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना हो जाएगा भाई मेरे, वो भी कितना हो जाएगा, प्लस 1। क्लियर है क्या नहीं है। तो ये दोनों कट के कितना आ रहा है, +1। यहां पे भी कितना बन रहा है, +1। और अपने पास अगर ये प्लस बन रहा है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो कितना होता है, 1। तो देखो कितनी वैल्यूज आ गई भाई, एक तो मिल गया इन दोनों को ऐड करके प्लस का 1, यहां से मिल गया प्लस का 2, यहां से भी मिल गया प्लस का 2, ऐड कर लो 2 2 4 1 5, ये बन गया प्लस का 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। ये दोनों रिलेशन हमने लिखे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, वो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है भाई, वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। आप दोनों वैल्यू लगा दी, क्यों, क्योंकि प्रूफ में tan और cot है। तो 5 प्लस इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब देखो 5 1 6 और 7, तो बन गया 7 प्लस tan स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, RHS।
ठीक है, वेरी इजी था, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड थी। सारी एक्सरसाइज तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज। अरे एक और क्वेश्चन है, अबे कितने क्वेश्चन है भाई, एक और बना है, अरे यार चलिए चलिए 1 मिनट इसको देखिएगा, यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं, वेरी इजी। मैं इसका एलएचएस सॉल्व करूंगा भाई, तो कितना आएगा 1/sin ए और माइनस का साइन ए, यहां से मिलेगा 1/cos ए और माइनस का cos ए। क्लियर, तो ये बन रहा होगा 1 - sin स्क्वायर ए डिवाइड में sin ए, 1 - cos स्क्वायर ए और डिवाइड में cos ए। क्लियर, अच्छा अब आपके पास जो वैल्यू बनेगा यहां से 1 - cos स्क्वायर ए कितना होता है, 1 - sin स्क्वायर ए होता है cos स्क्वायर ए, तो आपके पास बन गया cos स्क्वायर ए और डिवाइड में कितना sin ए, प्लस यहां पे आपके पास बनेगा, सॉरी मल्टीप्लाई यार, sin स्क्वायर ए और अपॉन में cos ए। इस cos से एक पावर कट गई और एक sin से पावर कट गई, तो आपके पास बच गया यहां से cos ए और यहां से sin ए, तो sin ए इंटू cos ए, राइट, ये होगी एलएचएस। अब आरएचएस सॉल्व कर देता हूं भाई मैं इधर, 1/tan को लिख पाएंगे हम sin ए अपॉन cos ए, प्लस इसको लिख पाएंगे हम cos ए अपॉन sin ए। तो अगर ध्यान से देखें भाई, दोनों में अपॉन में एलसीएम कितना आ रहा है, sin ए cos ए, sin ए cos ए, मल्टीप्लाई कराइए, यहां बनेगा sin स्क्वायर ए और यहां बन जाएगा प्लस का cos स्क्वायर ए, और ये आपके पास होती है आइडेंटिटी जो कि होता है 1, और इसको ले जाइए ऊपर की साइड, तो यहां से आपको मिलेगा sin ए cos ए, और यही आपका आरएचएस है। देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों के दोनों बराबर आ गए, हो गया प्रूफ, वेरी इजी वेरी आसान। एक और है हमारे पास फर्जी सा क्वेश्चन, एक और ये भी करना पड़ेगा भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन और, ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे। 1 मिनट भाई, हो गया, मैं हिंट दे देता हूं इसको, आप कैसे ट्राई करेंगे भाई, इसमें आप वैल्यू चलो कर ही देते हैं इसको। तो ये आपके पास 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है आपके पास भाई, 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है, ये 3 टर्म दी हुई है, पहले मैं ये वाली टर्म प्रूफ कर रहा हूं। 1 + tan स्क्वायर ए होता है मेरे पास sec स्क्वायर ए, और डिवाइड में 1 + cot स्क्वायर ए, तो वो होता है cosec स्क्वायर ए, और इसको ऊपर ले जाइए cosec को, तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए, तो बन गया tan स्क्वायर ए। तो देखो आ गया नहीं tan स्क्वायर ए के इक्वल, इसका वैल्यू भी कितना आना चाहिए tan स्क्वायर ए, तो कैसे करेंगे 1 - sin ए अपॉन cos ए, और इसको अपॉन में क्या लिखेंगे 1 - cos ए अपॉन sin ए। अब बीच वाला टर्म सॉल्व कर रहा हूं, एलसीएम कितना आ रहा है cos ए, तो इधर cos ए - sin ए हो जाएगा, और डिवाइड में कितना बनेगा भाई sin ए - cos ए, और डिवाइड में यहां पे कितना आ रहा है sin ए आ रहा है, राइट। और अगर मैं इन दोनों को ऊपर ले आके सॉल्व करता हूं तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो यहीं पे होगा ना, ये बन रहा है cos a - sin a अपॉन में cos a, और इनटू में कितना माइनस कॉमन लेके cos a - sin a लिख सकता हूं भाई, cos a sin a लिख सकता हूं, अरे यार cos a - sin a, cos a माइनस sin a, 1 मिनट सुनना भी, और ये नीचे वाला sin a सबसे ऊपर चला जाएगा sin a। क्लियर, इस sin से ये sin, सॉरी कौन कट कर दिया, यहां बन गया cos a, यहां बन गया sin a। अब देखो दोनों ब्रैकेट हो गए कैंसिल हो, क्लियर, आपके पास बना माइनस का sin a अपॉन cos a, लेकिन 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 आप इधर देखो भाई, इस पूरे का पावर कितना चल रहा है, पावर चल रहा है 2, तो आप पावर यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, और यहाँ पर भी पावर 2 लगाएंगे, और ये tan a बनेगा माइनस का, और tan a माइनस का स्क्वायर करके हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर, ये भी आपका इतना प्रूफ हो गया। क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे भाई, दोनों समझ में आ गए या नहीं, वेरी इजी वेरी आसान। चलिएगा, तो इसके साथ समाप्त हुई हमारी ये क्लास, ठीक है। 8.3 जो थी अपने पास थोड़ी प्रूविंग वाली क्लास थी, लेकिन इससे मजेदार जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो हमारे पास होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम जब वहां पे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वो क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन उससे रिलेटेड होंगे, मजेदार सीरीज होने वाली है। उसका पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आएंगे,
देन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।